Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss Federal Board Physics Class 11 Chapter 4 Work and Energy Conceptual Questions. Now question number 1 है जी. A bucket is taken to the bottom of a well. Does the bucket possess any potential energy? Explain. अब bucket को जो है हमने well के bottom में लेके गए हैं, तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि bucket में क्या potential energy होगी. Yes, the bucket at the bottom of a well possesses potential energy because of its positive relative to the surface of earth. अब जो bucket जब हम bottom of the well में लेके गए हैं तो उसमें क्या है potential energy present होगी. किस वजह से होगी? Because of its position जो कि relative है to the surface of earth. This potential energy can be converted into kinetic energy as the bucket is lifted. लेकिन जब हम potential energy जो बकेट में पोजेस हुई है जब बकेट बॉटम में है वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू काइनेटिक एनर्जी जब हम बकेट को टुवर्ड्स टॉप लिफ्ट करेंगे. मैथमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन एन एरो इज शॉट फ्रॉम इट्स बो इट हैज काइनेटिक एनर्जी. फ्रॉम वेयर डज इट गेट द काइनेटिक एनर्जी. जब हम तीर को कमान से जो है वो फेंकते हैं तो उसमें क्या है काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है. अब हमसे पूछ रहे हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है. When an arrow is shot from a bow, it gains kinetic energy from the work done by the archer in pulling back the bowstring. जो काइनेटिक एनर्जी एरो में आती है वो किस वजह से आती है? वो उस वर्क डन के अगेंस्ट आती है जो कि आर्चर जो है वो वर्क करता है इन पुलिंग बैक द bowstring. जब वो कमान को पीछे की तरफ खींचता है तो जब वो वर्क डन कर रहा है उसकी वजह से क्या है एरो में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है. दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द बेंट बो व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू द एरो अपॉन रिलीज. जब वो पीछे की तरफ लाएगा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी. लेकिन जब वो रिलीज करेगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एरो की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Does a hydrogen filled balloon possess any potential energy? Explain. जो हाइड्रोजन फिल्ड बैलून होते हैं क्या वो किसी किस्म की पोटेंशियल एनर्जी रखते हैं? अगर है तो हमने एक्सप्लेन करना. Yes, a hydrogen filled balloon possesses potential energy due to its position in a gravitational field. जो हाइड्रोजन फिल्ड बैलून होते हैं वो भी पोटेंशियल एनर्जी को पोजेस करते हैं. वो किस वजह से होती है? ड्यू टू देयर पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड. As it rises, it can convert this potential energy into kinetic energy. लेकिन जैसे जैसे वो हवा में ऊपर होते जाएंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इज काइनेटिक एनर्जी अ वेक्टर क्वांटिटी? क्या काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है? नो, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन. अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है लेकिन क्या है वो? स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्यों है? क्योंकि वो जो है खाली मैग्नीट्यूड को पोजेस करती है. स्पेसिफिक डायरेक्शन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती. It tells only about energy and mass and does not mention anything about the direction in which the body or object should move. वो हमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की एक वैल्यू देगा और मैस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि अगर इतना किलो का मैस है तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा. लेकिन ये नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट या बॉडी को मूव होना है या होना चाहिए. काइनेटिक एनर्जी मस्ट ऑलवेज बी आइदर जीरो और अ पॉजिटिव वैल्यू. या तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी या पॉजिटिव होगी. While velocity can have a positive or negative value, velocity squared is always positive. अब आप देख रहे हैं जो काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर. अब वेलोसिटी का वहां पे क्या है? स्क्वायर है. लेकिन अब अगर हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव भी होगी तो उसका स्क्वायर क्या होगा? हमें पॉजिटिव नंबर ही देगा. जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो या तो जीरो होगी अगर वेलोसिटी जीरो है या फिर वो पॉजिटिव होगी. इट कैन नेवर बी नेगेटिव. Kinetic energy is not a vector, so a tennis ball thrown to the right with a velocity of 5 meters per second has the exact same kinetic energy as a tennis ball thrown down with a velocity of 5 meters per second. जो
काइनेटिक एनर्जी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम टेनिस बॉल को टुवर्ड्स द राइट पोजीशन फेंकते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी जो कि उस टेनिस बॉल के जो कि हमने फेंकी है डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. Now question number 5. What happens to the kinetic energy of a bullet when it penetrates into a target? जब बुलेट जो है वो टारगेट में पेनिट्रेट हो गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा वो हमने बताना है. When a bullet penetrates a target, its kinetic energy decreases as some of it is transferred to the target in the form of kinetic energy and internal energy, जो कि due to the deformation और heating. जब बुलेट ने टारगेट को पेनिट्रेट किया तो उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. वो क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी जो वो ट्रांसफर हो जाएगी टुवर्ड्स द टारगेट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और उसके अगेंस्ट क्या होगा, जो टारगेट है वो हल्का सा मूव करेगा. और प्लस क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी वो इंटरनल एनर्जी में भी कन्वर्ट होगी, जिसकी वजह से जो है हमारी हीटिंग या डिफॉर्मेशन अकर होगी इन टारगेट. Now question number 6. Does the tension in the string of a swinging pendulum do any work? Explain. जो टेंशन होती है स्ट्रिंग में ऑफ अ स्विंगिंग पेंडुलम, वो क्या है, कोई वर्क करती है, अगर करती है तो हमने एक्सप्लेन करना. No, the tension in the string of a swinging pendulum does not do any work because the force is always perpendicular to the direction of motion. अब अगर हमारे पास पेंडुलम का केस है तो जो उसमें स्ट्रिंग है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो कोई वर्क डन नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या है, फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के हमेशा परपेंडिकुलर लग रही है. तो आपको पता है वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, एफ डॉट डी या एफ डी कॉस ऑफ थीटा. तो जब परपेंडिकुलर तो हमारे पास एंगल क्या है, 90 है, तो कॉस ऑफ 90 क्या होता है, 0 होता है. इसकी वजह से क्या हो गया, वर्क डन 0 हो गया. वर्क कब डन होगा, जब या तो फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन में लग रही हो या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन में लग रही है. मींस या तो फोर्स और जो हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन है दोनों पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तब खाली वर्क डन होगा. परपेंडिकुलर में जो वर्क डन है वो 0 होता है. मैथमेटिकली W is equivalent to FD cos of theta, और by putting the values of theta 90 we will get work done is equal to 0. Now question number 7. A meteor when enters into the earth atmosphere burns. What happens to its energy? जब meteor earth atmosphere में enter होता है तो वो जल जाता है. आप पूछ रहे हैं कि उसकी एनर्जी के साथ क्या होता है, वो हमने बताना है. When a meteor enters earth atmosphere it burns due to the friction with air molecule. जब meteor अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होता है वो बर्न क्यों हो जाता है, एयर मॉलिक्यूल्स के फ्रिक्शन की वजह से. The meteor's kinetic energy is converted into thermal energy and light energy. और जब meteor burn हो जाए तो उसकी kinetic energy क्या होती है, some of its kinetic energy is converted into thermal energy and some of it is converted into light energy. Now question number 8. What type of energy is stored in the spring of watch? जो watch के अंदर spring होता है उसमें किस किस्म की energy store होती है. The spring of a watch stores elastic potential energy, which is energy stored when an object is stretched or compressed. जो स्प्रिंग होता है वॉच का, उसके अंदर जो है वो एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर होती है, विच इज एनर्जी स्टोर्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड. और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट या तो कंप्रेस्ड पोजीशन में होगा या स्ट्रेच पोजीशन में होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. A man drops a cup from a certain height which breaks into pieces. What energy changes are involved? अब बंदे ने क्या किया है, एक सर्टेन हाइट से जो वो कप को ड्रॉप किया है और आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड वो क्या हुआ है, पीसेस में टूट गया है. अब हमसे पूछ रहे हैं कि जो एनर्जी चेंजेस हुई हैं ड्यूरिंग द होल प्रोसेस वो कैसी हैं. When a man drops a cup from a height, several energy changes are involved. पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एज द कप्स फॉल. अब जब सर्टेन हाइट से कोई चीज उसने फेंकी है, कप फॉर एग्जांपल, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. अपॉन इम्पैक्ट विद द ग्राउंड सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी कॉजिंग द कप टू ब्रेक. अब जब उसने ग्राउंड के साथ इम्पैक्ट क्रिएट किया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो स्टोर हुई थी उसमें वो क्या होगी, अपॉन द इम्पैक्ट कन्वर्ट हो जाएगी साउंड एनर्जी, जिसकी वजह से हमें आवाज आएगी
और इंटरनल एनर्जी जिसकी वजह से जो है वो कब जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, a man rowing boat upstream is at rest with respect to shore, is he doing work? अब जो मैन है वो बोट को रो कर रहा है अपस्ट्रीम विद रिस्पेक्ट टू शोर। अब हमसे पूछा गया है कि क्या वो वर्क डन कर रहा है कि नहीं। Now the man rowing upstream is not doing work in the physics sense because the work he exerts with the oars is perpendicular to the direction of motion upstream. अब जब जो है वो अपस्ट्रीम जा रहा है तो वो बंदा कोई वर्क डन नहीं कर रहा, क्योंकि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमारी फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर लग रही है तो हमारा वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। और आपको पता है जो वर्क डन है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, या हम उसको लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो कॉज ऑफ 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो इसकी वजह से हमारा वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, Why energy savers are used instead of normal bulbs? जो नॉर्मल बल्ब्स होते हैं उसकी बनिस्बत एनर्जी सेवर्स क्यों यूज किए जाते हैं? Energy savers are used instead of normal bulbs because they are more energy efficient, converting more electricity into light and less into heat, which helps reduce energy consumption and lower electricity bill. अब एनर्जी सेवर जो है वो नॉर्मल बल्ब्स के ऊपर इसलिए प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और वो क्या करते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करते हैं और कुछ अमाउंट को जो है वो हीट में कन्वर्ट करते हैं। अब जब हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लाइट में कन्वर्ट हो रही है तो उससे क्या होगा, एक तो हमारी एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगी, और जब एनर्जी कंजम्पशन कम होगी तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में भी कमी होगी, जिसकी वजह से हम एनर्जी सेवर को प्रेफर करते हैं ओवर द नॉर्मल बल्ब्स। Now that's all about assignments of chapter number 4. Thanks for watching. Please like my video and share my videos with friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah, in our next video we will discuss conceptual questions of chapter number 4. Till that time, take care. Allah Hafiz.